सुस्तानी जो है वो उनका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को खाते हैं राजगढ़ में जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व करने वाले ऐसे 4 बड़े शख्स आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय प्रीतम लोधी जी, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वही मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उनका जनता पार्टी की सदस्यता, साथ में ही राजगढ़ जिले की दमदार नेत्री और जिनको कहा जाता है कि सुस्तानी गांव और महिलाओं के क्षेत्र में जिन्होंने व्यापक काम किया है, ऐसी हमारी बहन मोना सुस्तानी जी को भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के आज परिवार में एक ऐसे महिला नेत्री जिन्होंने विधानसभा में नेतृत्व किया है, अनुसूचित जाति समाज के आधार स्तंभ के तौर पर बिंदु के क्षेत्र में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसी आदरणीय उषा चौधरी जी आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रीतम भाई ऐसे आज मीडिया सब स्वागत है उनका भी करवा दें। तो सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे भोपाल से, जहां पर 3 बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और जेपी नड्डा जो है यहां पर मौजूद है। आपको एक बार फिर बता दें, जेपी नड्डा का दौरा जो है वो तय किया गया है और तय कार्यक्रम के अनुसार जो है वो सभी जगह सम्मिलित हो रहे हैं। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बड़े नेता जो है वो बीजेपी में जेपी नड्डा के मौजूदगी में उन्होंने पार्टी में वो शामिल हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके स्वागत किया जा रहा है और किस तरीके से वो शामिल हो रहे हैं। प्रीतम लोधी जो है वो एक नेता है, दूसरी नेता जो है उषा चौधरी जो है दूसरी नेता जो तस्वीरों में नजर आ रही है, और तीसरी जो है मोना सुस्वामी। तो ये 3 बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं बीजेपी में। और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था कि जेपी नड्डा की मौजूदगी में जो है वो तीनों बड़े मंत्री जो है वो शामिल होंगे। तो एक बार फिर आपको बता दें, सीधी तस्वीरें हैं जहां पे आप देख सकते हैं कांग्रेस को एक और बड़ा झटका जो इसी के साथ लग गया है और बीजेपी में 3 बड़े नेता जो है वो शामिल हुए हैं। जहां पे तस्वीरें हैं जहां पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं जेपी नड्डा भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इन दोनों की ही मौजूदगी में ये 3 बड़े नेताओं ने जो है, तो बता दें 3 बड़े नेता जो है वो यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं पार्टी में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में जो है तीनों ही बड़े नेता शामिल हुए। तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। और एक बार फिर आपको बता दें बीजेपी मौजूदगी में
जो है उनकी सदस्यता नहीं हुई, लेकिन बड़ी बात ये थी कि जब वो पहुंचे तो उसके बाद में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सदस्यता हुई और उसके बाद अब इनको अंदर ले जाया जा रहा है, जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनकी मुलाकात कराई जाएगी। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो ये तस्वीर जो है वो बता रही है कि अब जैसा हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में पहले कांग्रेस में एक नेता है, उसके बाद में 3 नेता बीजेपी में पहुंचे हैं। वो बंद था क्या? ये बंद था क्या? तो बता दें बीजेपी नेता जो बीजेपी में जो है शामिल हुए हैं, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में तीनों ही बड़े नेता जो है वो पार्टी में सम्मिलित हुए और इसी के साथ ही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका जो है वो इस वक्त लग चुका है। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं जेपी नड्डा के दौरे की, जहां पे जेपी नड्डा भी जो है वो दफ्तर पहुंच गए हैं और बता दें कि बीजेपी के नए कार्यालय का जो है वो उद्घाटन करेंगे, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर है जो आप देख सकते हैं, भोपाल से बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। 3 बड़े नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें उन तीनों के नाम आपको बता देते हैं। प्रीतम लोधी की बीजेपी में वापसी हुई है, मोना सुस्तानी ने बीजेपी की सदस्यता ली है, उषा चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुई है। तो ये 3 बड़े वो नेता हैं जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में जो है ये सम्मिलित कार्यक्रम जो है वो रखा गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी के साथ एक बड़ा अपडेट इसे बता देते हैं कि जेपी नड्डा भी जो है वो बीजेपी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और इस नए कार्यालय का जो है वो उद्घाटन करेंगे पूरे ही विधि विधान के साथ। तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, तीनों ही बड़े नेता हैं। मोना सुस्तानी ने बीजेपी की सदस्यता ली है, उषा चौधरी भी जो है वो बीजेपी में शामिल हुई है, प्रीतम लोधी उन्होंने बीजेपी में अपनी वापसी की है। तो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, जहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका जो है वो लग चुका है। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश के लिए चुनावी साल है, तो जाहिर सी बात है इसे हम कह सकते हैं कि प्रीतम लोधी की जो है वो घर वापसी हो चुकी है, बीजेपी में वो शामिल हुए हैं, जहां पे तस्वीरें भी हैं जो आप देख सकते हैं। और आपको बता दें मोना सुस्तानी ने बीजेपी की सदस्यता ली है, उषा चौधरी भी जो है वो बीजेपी में शामिल हुई है और प्रीतम लोधी ने जो है घर वापसी उनका इसे कहा जा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी में जो एक बार फिर से शामिल हो चुके हैं। तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है मध्य प्रदेश के लिए, जिस लिहाज से इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी मंत्री का एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने से जाहिर सी बात है पहली पार्टी को झटका लगता है और कांग्रेस को इस वक्त एक बड़ा झटका जो है वो लगा है, जहां पे 3 बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं। प्रीतम लोधी की घर वापसी हुई है, बीजेपी में एक बार फिर से वो शामिल हो गए और इसी के साथ ही मोना सुस्तानी ने बीजेपी की सदस्यता ली है, उषा चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुई है। तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि बड़ी खबर है इस वक्त की भोपाल से, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मोना सुस्तानी ने भी जो है बीजेपी की सदस्यता लेने का फैसला लिया था पहले भी, और अब इसमें एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, जहां आप तस्वीरें हैं साफ तौर पर देख सकते हैं कि आखिरकार उन्होंने बीजेपी की सदस्यता जो है वो ले ली है। और तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा जो है वो कार्यालय पहुंच चुके हैं बीजेपी के। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं NS 24/7 पर, जहां आप देख सकते हैं जेपी नड्डा का दौरा जो है वो चल रहा है, जहां पे तमाम कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं। प्रीतम लोधी है यार। तो जेपी नड्डा का जोरदार जो है स्वागत भी यहाँ पे किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता जो है बीजेपी के वो उनके स्वागत के लिए आए हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जो है तस्वीरों में नजर आ रहे थे और पूरी जोरदार और गर्मजोशी के साथ जो है उनका स्वागत किया गया है। तो ये तस्वीरें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे फूलों के साथ गुलदस्तों के साथ जो है जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है। और एक बार फिर आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी जो है वो उन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और तमाम नेता कार्यकर्ता जो है बीजेपी के वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर NS 24/7 पर। तो बता दें कि ये भी अपडेट इसमें निकलकर सामने आया कि जेपी नड्डा जो है वो कार्यालय बीजेपी के कार्यालय पहुंच चुके हैं। नया कार्यालय है बीजेपी का, जिसका उद्घाटन करेंगे जेपी नड्डा, जिसके बाद शाम 7 बजे कोर कमेटी की बैठक लेंगे। और ये संवाददाता ने हमारी जानकारी दी थी कि कोर कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है रणनीति तैयार की जाएगी, कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के जो है इसमें चर्चा की जाएगी और हो सकता है कि कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस बैठक में लिए जाएं। तो तस्वीरें हैं जो एक बार फिर आपको बता दें कि आप देख सकते हैं जेपी नड्डा का दौरा जो है भोपाल में
और पहुंच चुके हैं वो। उनका गर्मजोशी के साथ जो है स्वागत भी किया गया। और तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद थे। तमाम बड़े कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता सभी जो हैं, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो इस बार 200 पार का नारा जो है वो दिया गया जेपी नड्डा के आगमन पर। और भाजपा दफ्तर जो है वो पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। एक बड़ा अपडेट इसमें आपको बता रहे हैं, एक बार फिर बता दें, भाजपा के दफ्तर में जो है जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। प्रबुद्ध जन समागम को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोना अब बड़ा चेहरा होंगी, मोना सुस्तानी। नहीं, मैं खिलाफ नहीं हूँ, खिलाफ वाली बात नहीं है। मुझे काम करना है, जन सेवा करनी है, इसलिए निर्णय लेना पड़ा। तो 2024 के चुनाव में आप 13 हो सकती हैं। देखिए, वो उनकी कार्यशैली है, वो उनकी कार्यशैली है, उस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी। पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगी चुनाव। अब भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी कि मेरी कार्य की क्षमताओं को कैसे उपयोग किया जाए। तो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी, काम करने का मौका नहीं मिल रहा। मुझसे ज्यादा तो आप समझ रहे हैं, तो अब मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ जी, ऐसी स्थिति थी क्या वहाँ पे कि आप लोगों को ज्यादा पता, मुझसे ज्यादा मालूम है। मोना सुस्तानी जी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। सर, एक तो जिस तरह से आपका भारतीय जनता पार्टी में आना हुआ, क्या किसी तरह की नाराजगी दिग्विजय सिंह या लक्ष्मण सिंह? नो, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। और दिग्विजय सिंह जी साहब मैं कहूंगी कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं, अग्रणीय हैं, लेकिन उनकी भी अपनी सीमा है। वो जितना काम जब मैं करना चाह रही उतना मुझे मिल नहीं पा रहा, सीधी सी बात है। नहीं मिल पा रहा। दिग्विजय सिंह तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर इन एमपी, तो इसके बाद क्या? हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारी सोच होती है, लेकिन संगठन में जाके चीजें कुछ अलग होती हैं। ये कारण क्या कमलनाथ? देखिए, मैं इस मैटर में कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो ये जानती कि मुझे मेरे लोगों को सहयोग करना है, जनसेवा करनी, जनसेवा से मेरी राजनीति, राजनीति से जनसेवा बिल्कुल नहीं। कमिटमेंट के साथ आया? कोई कमिटमेंट नहीं। मैंने एक ही बात कही कि मुझे सिर्फ काम करना, जनसेवा करनी है। महिलाओं को लेकर जो योजना लॉन्च हुई, उसका एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको दिखता है? मैं आपको बोल रही ना कि मैंने ज्वाइन किया है। ये क्वेश्चन आप मेरे से 2 महीने बाद पूछिएगा तो मैं काम करके आपके हाथ में बताऊंगी। नात्रा झगड़ा जैसी कुप्रथा आपको पता है, राजगढ़ जिला, राजस्थान, मंदसौर, नीमच तक है, और इतनी निर्भीक निडरता के साथ मैं फाइट करती हूँ उन लोगों के साथ में, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं अगर इतनी मेहनत कर रही तो उनको न्याय तो मिलना चाहिए ना यार। और आपको लग रहा है कि जहाँ पावर है वहाँ से जस्टिस मिलेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काम करने के लिए स्पेस है मेरे लिए। मेरे काम को मतलब उन महिलाओं को मैं सराहा जाएगा। थैंक यू। तो मोना सुस्तानी जी हमारे साथ थी और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि काम करने का मौका उन्हें नहीं मिल रहा था। दिग्विजय सिंह उनके राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की भी शायद पार्टी में नहीं चल पा रही है, इस बात का भी इशारा उन्होंने कर दिया है। कैमरामैन हरी के साथ अनुराग मालवीय ने 24/7 भोपाल।